राधे राधे। आप सभी को देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे देव दीपावली के दिन करने वाले कुछ विशेष ही शुभ कार्य, जिनको करने से पूरे साल भर सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस बार 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को देव दीपावली मनाई जाएगी। कार्तिक मास में दिवाली के दिन पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे यमुना तट पर स्नान करके दिवाली मनाते हैं, इसीलिए इसे देव दिवाली कहते हैं। उसी दिन संध्या काल को मत्स्यावतार हुआ था। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया। इस दिन यदि 10 कार्य कर लिए जाएं तो पूरे वर्ष सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 10 कार्य हैं। पहला कार्य, नदी स्नान। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदियों में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस माह में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। खासकर पूर्णिमा के दिन स्नान करना अति उत्तम माना गया है। श्रद्धालु लोग जहाँ यमुना में स्नान करने पहुँचते हैं, वहीं गढ़गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं। और दूसरा कार्य है दीपदान करना। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवतागण गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसीलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्ति पा जाता है। और तीसरा कार्य है पूर्णिमा का व्रत। इस दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निशोष्टम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिक व्रत पूर्ण होते हैं। और चौथा कार्य है दान करना। इस दिन दाना दिका 10 यज्ञों के समान फल होता है। इस दिन में दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अपनी क्षमता अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हो वो करें। और पांचवा शुभ कार्य है इस दिन का तुलसी जी की पूजा करना। इस दिन में शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। कई लोग इस दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। तो देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें। और छठा कार्य है जो चीज़ें निषेध हैं उनका सेवन बिल्कुल ना करें। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन ना करें। इस माह में नरक चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का नशा और तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। और सातवां इस दिन का शुभ कार्य है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कार्तिक मास व पूर्णिमा के दिन में इंद्रिय संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद ना करें और मन पर संयम रखें। खाने के प्रति आसक्ति ना रखें, न अधिक सोएं और न अधिक जागें। और आठवां शुभ कार्य है भूमि पर शयन करना। इस दिन भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। तो इस दिन जरूर भूमि पर शयन करें। और नवा कार्य है सामान्य पूजा करना।
इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का भी बहुत ही महत्व है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल प्राप्त होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, दान आदि पवित्र कर्मों के साथ ही श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ होता है। और इसके साथ ही और अंतिम शुभ कार्य है विशेष पूजा। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक की माता हैं और कार्तिकेय, खड्गी, वरुण, हुतासन और ससुक ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। अतः इनका धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य आदि गुणों में वृद्धि होती है। साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है। तो ये थे वो 10 कार्य। यदि आपने इन्हें देव दीपावली के दिन कर लिया तो पूरे साल तक आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ बना रहेगा और ऊपर से भगवान की कृपा भी बनी रहेगी। खासकर इस बार देव दीपावली के दिन अत्यंत दुर्लभ युग का निर्माण हो रहा है। अतः ये कार्य जरूर करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आप और आपके पूरे परिवार को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट कुछ पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आपसे अपनी एक समस्या भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है, सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।